एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए आज फिर से वापस आते हैं अपने विज्ञान के ऊपर। विज्ञान की बात कर रहे थे हम ब्लड वेसल्स यानी हमने रुधिर वाहिकाएं से शुरू किया था। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर रही हूँ, जरूर देखिए। तो चलिए अब उस ब्लड वेसल्स को कोरिलेट करते हैं अपने मेन टॉपिक के साथ यानी सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र पढ़ाने का मेन मुद्दा क्या है, जो मेन एम है वो क्या है, जो जितने भी मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें ये टॉपिक जरूर आता है। इससे रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं नहीं चाहती कोई भी बच्चा स्किप करे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो जल्दी से आते हैं अपने टॉपिक पर, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आता है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका नाम क्या है, परिसंचरण तंत्र। तो पहले हम इसके नाम को समझ रहे हैं कि परिसंचरण तंत्र आपको बता क्या रहा है। परि का मतलब होता है चारों ओर और संचरण मतलब घूमना, यानी कोई जो एक ऐसी चीज जो चारों ओर घूम रही है। क्योंकि ये पार्ट हमारी बॉडी का है तो बॉडी में सर्कुलेशन किस चीज का हो रहा है। मैंने आपको बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हम अपने हृदय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि वो किस तरीके से कार्य करता है। आप जानते हैं हृदय का काम क्या होता है, पंपिंग करने का होता है, हार्ट बीट करनी, बीटिंग होती है। अब वो बीटिंग आप जानते हैं, जब वो बीटिंग होती है तो पूरी बॉडी में जो खून है, जो ब्लड है वो घूम रहा है, तो उसी के घूमने को हमने सर्कुलेटरी सिस्टम नाम दिया है। तो सबसे पहले हम वो ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे जो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है। तो वो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ध्यान से देखिए। ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। क्या क्या है, रुधिर है, हृदय है और रुधिर वाहिकाएं हैं। अब पहला ही क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है, माइंड में आता है कि ब्लड, मैम ब्लड भी कोई ऑर्गन हो सकता है? तो हाँ जी, ब्लड भी एक ऑर्गन है। ब्लड को बेसिकली लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन में कैटेगराइज किया गया है। इसे ऑर्गन इसलिए बोला गया है तो इसका जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड मैट्रिक्स है, ठीक है, ये लिक्विड स्टेट में है क्योंकि ये हार्ट में मेन काम कर रहा है, मतलब कि जो मेन फंक्शन रोल प्ले कर रहा है वो ब्लड कर रहा है, तो इसको भी एक लिक्विड सर्कुलेटरी ऑर्गन से कंसीडर किया जाता है। सेकेंड इज हार्ट, जिसके बारे में आप जानते हैं, दिल, और ब्लड वेसल्स जिसे हम क्या बोलते हैं, रुधिर वाहिकाएं। तो अब हम अपने हृदय की पूरी संरचना और उसकी क्या करेंगे, स्टडी को पढ़ेंगे। तो चलिए कुछ आपको ऐसे इंपॉर्टेंट नोट्स आपको नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। इंपॉर्टेंट नोट्स लिखने का मेन पर्पस यही है कि बच्चे इन पॉइंट्स को हमेशा छोड़कर जाते हैं जो भी तैयारी कर रहे हैं। आपको जब नोट्स बनाओ तो इसको बहुत अच्छे से हाईलाइट करना है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मिस हो जाए आपसे। तो सबसे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर आते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले भी तो किसी ने इसकी स्टडी करी होगी, तो किसने करी, विलियम हार्वे ने करी। कब करी, 1628 में पढ़ी। तो यहाँ पे आपके अलग अलग क्वेश्चंस बन जाते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी किसने करी सबसे पहले, तो विलियम हार्वे ने करी। और कब करी, तो 1628 में करी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत काम आने वाले हैं। सेकेंड थिंग, हम हर चीज की स्टडी पढ़ते हैं। ब्लड की स्टडी क्या होती है, हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स की स्टडी को क्या कहते हैं, जैसे हमने जूलॉजी पढ़ा, बॉटनी पढ़ा, बॉटनी इज फॉर प्लांट्स, ठीक है, और जूलॉजी इज फॉर एनिमल्स। तो इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेटा एंजियोलॉजी। स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज नोन एज एंजियोलॉजी। एंजियो वर्ड आपने कई जगह सुना होगा, जैसे कि अगर कोई हार्ट का पेशेंट होता है या उसके हार्ट की पंपिंग में प्रॉब्लम चल रही है या ऐसा फील होता है कि ब्लड की क्लॉटिंग हो गई, कहीं डिटेक्ट हो जाती है, तो उसकी क्या की जाती है, एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी में आपको ग्राफ प्लॉट होता है, जैसे हार्ट बीट का ग्राफ होता है, वो आपको इंडिकेट करता है कि आपका जो सिस्टम है वो ढंग से ब्लड को सर्कुलेट कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो एंजियोलॉजी क्या कहते हैं, स्टडी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम को कहते हैं। अब एंजियोलॉजी के फादर किसे कहा गया, जैसे हमने फादर ऑफ बायोलॉजी पढ़े, फादर ऑफ फिजिक्स पढ़ते हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो एंजियोलॉजी के भी कोई फादर है, तो बिल्कुल वही है, विलियम हार्वे। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आते हैं कि फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन कहलाते हैं, वो विलियम हार्वे कहलाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे बढ़ते हैं, सब कुछ इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप स्किप कर जाए, इधर उधर चले जाए, वीडियो को चलाकर तो पूरा सुनिएगा, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल के लिए भी बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट इज आते हैं अपने सर्कुलेटरी सिस्टम पे।
क्या सर्कुलेटरी सिस्टम सभी के लिए एक जैसा है? अब हमारे ब्रह्मांड में तो कितने अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स हैं, ठीक है, कोई प्लांट्स है, एनिमल्स है, एनिमल किंगडम में खुद में कितनी वैरायटी है, तो क्या सभी के पास सर्कुलेटरी सिस्टम सेम होता है? ऐसा नहीं होता है। दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम हम पढ़ते हैं, एक ओपन और एक क्लोज्ड, यानी जो थोड़ा बंद है, और ओपन मतलब जो बाहरी है, बाहर आ रहे हैं। तो देखिए ओपन और क्लोज्ड किस किस में पाए जाते हैं। जैसे कि आपको जानते हैं कॉकरोच का जो स्केलेटन सिस्टम के भी दो पार्ट होते हैं, एक्सो और एंडो। इसी तरीके से कॉकरोचेस, ऑक्टोपस, बटरफ्लाइज और छोटे मोटे जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उन सभी का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो ओपन होता है। यानी अगर आप कॉकरोच को उल्टा करके देखेंगे तो आपको उसका सारा ढांचा नजर आता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम नजर आता है, और उसके अंदर ही आपको ब्लड भी नजर आ जाएगा, बिल्कुल अपनी नेक्ड आई से नजर आ जाएगा, आपको किसी माइक्रोस्कोप की नीड नहीं है, ठीक है। हालांकि इन सभी के आप ब्लड के कलर की बात करूं, इनके ब्लड कलर हमारी तरह लाल नहीं होते, इनके बहुत सबके अलग अलग है, किसी का ब्लू है, जैसे कॉकरोचेस में मेनली व्हाइट पाया जाता है, ठीक, बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, इन सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। अगर हम क्लोज की बात करें तो जितने भी मैमल्स होते हैं जो डायरेक्टली यंग वन को बर्थ देते हैं और एज वेल एज हम ह्यूमन बीइंग, हम सभी में क्लोज्ड होता है, यानी जो हमारा दिल है वो हमारी बॉडी के अंदर है, एक डेलिकेट ऑर्गन है, इसलिए रिब केज में वो छुपा हुआ है, ठीक है, हाइड है। ये तो थे कुछ सर्कुलेटरी सिस्टम के कॉन्सेप्ट। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स टू रिमेंबर, मैंने स्पेशली मेंशन किया कि वो आपको ऐसे याद रखने हैं, बिल्कुल आपके टिप्स पे। ऐसा लिखने का पर्पस इसलिए कि अगर आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो जो मुझसे या आपसे कभी भी स्किप ना हो, ठीक है। तो पहले पॉइंट पे आते हैं कि चैम्बर्स। अब ये चैम्बर्स क्या कहलाते हैं, ठीक है। चैम्बर्स क्या है, हमारी बॉडी में जैसे हमारा दिल है, दिल के भी कई हिस्से होते हैं। इस दिल के इनको चार भागों में चार खंडन किए गए हैं, खंड बनाए गए हैं, 4 बॉक्सेस आप कह सकते हैं। ह्यूमन बीइंग की बात कर रही हूं मैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि जो ब्लड है वो पूरी तरीके से प्योरीफाई हो सके, मतलब हायर अमाउंट ऑफ एफिशिएंसी हो सके उसकी, ठीक है, प्योरिफिकेशन की, क्योंकि मिक्स हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, बिल्कुल खिचड़ी पक जाती है, ऐसा ना हो इसके लिए हमारे हार्ट के चैम्बर्स होते हैं। तो हम ह्यूमन बीइंग में, मैमल्स में 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं। फिशेस की बात करें तो उनमें 2 चैम्बर्स होते हैं। और एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लैंड एज वेल एज वाटर दोनों में ही रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग्स हो गए या रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर हो गए जैसे क्रोकोडाइल्स एंड टर्टल्स। तो इनमें कितने होते हैं, 3 चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं। और हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे अंदर कितने चैम्बर्स ऑफ हार्ट होते हैं, 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होते हैं, ताकि हायर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो सके, उसकी जो क्षमता है वो ज्यादा हो। सेकेंड इज हार्ट बीट। आपका दिल जब भी धड़कता है, ठीक है, ये पंपिंग करता है, तो पंपिंग के दौरान हमें बीट सुनाई देती है, ठीक है। जब हम डॉक्टर क्या लगाता है कानों में हार्ट बीट को सुनने के लिए, स्टेथोस्कोप लगाता है, ठीक है। स्टेथोस्कोप से वो हार्ट बीट चेक करता है किस तरीके से वो बढ़ रही है, घट रही है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एवरेज ह्यूमन बीइंग की जो हार्ट बीट होती है वो 72 टाइम्स होती है पर मिनट। ये है रेट ऑफ हार्ट बीट, यानी हार्ट बीट कितनी बार जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर रहा है। ये जो हार्ट होता है, ये जो साउंड आपको सुनाई देती है इसे हम बोलते हैं लब डब साउंड, ठीक है, लब डब, LUB, लब डब साउंड। तो आपको ये पता होना चाहिए प्रति मिनट 1 मिनट में 72 बार आपका दिल धड़कता है। लेकिन जब एग्जाम में पूछा जाता है तो वो डायरेक्टली 72 ना लिख के आपको कुछ इंटरवल्स देते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में कोई ऑप्शन में 72 80 टाइम्स वाला है तो आप इसे ही टिक करेंगे। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि जब आप विग्रस एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं या फिर बहुत ज्यादा रनिंग करते हैं तो आपकी हार्ट बीट का रेट थोड़ा सा क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। तो ये 72 से लेके 80 के बीच में लाई करता है। और ये जो हार्ट बीट की आपको साउंड सुनाई देती है वो कैसे सुनाई देती है, लब डब सुनाई देती है। आगे आते हैं, आप देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे लिखा है पेस मेकर। अब पेस मेकर क्या होता है, तो देखिए जब हमारा जो दिल है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा, मतलब उसकी पंपिंग में प्रॉब्लम आ रही है। हार्ट का काम क्या होता है, हार्ट का काम होता है ब्लड को पहुंचाने का। ऐसे नहीं, हार्ट में कोई हड्डी नहीं होती है जो बोल दिया कि भाई हाँ धोखा दे दिया, मेरा दिल टूट गया। दिल
के कोई काम नहीं है, उस बेचारे को ऐसे ही बदनाम कर रखा है। उसका केवल काम दिल का ब्लड को पूरी बॉडी में पंप कराना है। ब्लड को क्यों कराना है? क्योंकि आप जो भी खाना खाते हो वो न्यूट्रिएंट्स ब्लड के अंदर ही मिक्स होते हैं। इवन आपकी ऑक्सीजन भी ब्लड में ही डिफ्यूज होती है। अब उसको बॉडी के अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाने का काम हार्ट करता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो ढंग से नहीं हो पा रही है, उसकी जो पंपिंग है वो अच्छे से नहीं हो पा रही, तो उसके लिए एक आर्टिफिशियल डिवाइस है जो इंट्रोड्यूस किया जाता है बॉडी में, और उसे क्या कहते हैं? पेस मेकर कहते हैं। मतलब ये हार्ट की आर्टिफिशियली पंपिंग कराता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पेस मेकर। तो आपको इस डिवाइस का नाम पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आगे आते हैं हार्ट के साइज के ऊपर। हमारे दिल का साइज कितना होता है? पहली बात तो दिल ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता जैसा कि आप इसको ये बना देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से कुछ दिल दिखाते हैं, दिल ऐसा नहीं होता है। दिल क्या है, कुछ इस तरीके से होता है, और इसका साइज भी जो है वो फिस्ट यानी हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। अगर आप इस अंगूठे को अंदर की ओर दबाते हैं, कुछ इस तरीके से हार्ट का शेप होता है। अगर आप साइंस में समझेंगे तो साइंस में कभी भी ऐसी शेप तो नहीं आती है, ठीक है। तो इसकी शेप मैंने आपको बताई कि आपकी ये फिस्ट की तरह है। अंगूठे को अंदर रख के इस तरीके से बंद करेंगे तो ये हमारी मुट्ठी का साइज ले लेता है। तो ये हमारे हार्ट का साइज होता है। प्लस हमारा हार्ट कभी लेफ्ट साइड में नहीं होता, ये हमेशा सेंटर में होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड नहीं होता, हमेशा सेंटर में होता है। लेकिन इसका ये जो झुकाव है पार्ट का वो इस तरीके से होता है, केवल झुकाव होता है लेफ्ट साइड। इसलिए हम ऐसा कंसीडर करते हैं कि ये हमारे लेफ्ट पार्ट में है, जबकि ये बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो आपको मालूम होने चाहिए। और इसके साथ एक और ये पॉइंट है, थोड़ा सा उसका जो झुकाव है वो लेफ्ट की तरफ है। इसी वजह से जो हमारा लेफ्ट लंग होता है, जो लेफ्ट जो फेफड़ा होता है, वो राइट के कंपैरिजन में साइज में हल्का सा स्मॉल होता है, क्योंकि उसको दिल को जगह देनी होती है वहां पे रहने के लिए। तो इसलिए उसका साइज थोड़ा सा स्लाइटली स्मॉलर होता है, और उसके ऊपर ढांचा होता है जिसे हम रिब केज बोलते हैं। तो चलिए आगे मसल्स क्या आते हैं। हमारे हार्ट जो पंपिंग कर पा रहा है, जो ऐसे मोशन कर पा रहा है, वो किस वजह से कर रहा है? अब आप जानते हैं मुझे ये मार्कर भी नीचे से ऊपर उठाना है ना, ठीक है, या फिर इसे फेंकना है जोर से, तो इसमें मेरी मसल्स लग रही हैं हाथ की, ठीक है। इसी तरीके से अगर हार्ट को पंप कराना है ब्लड, तो वो एक मसल्स का इस्तेमाल करता है, और उस मसल्स को क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं। उन मसल्स का नाम है कार्डियक मसल। आप ये देखेंगे जब भी आप हार्ट के बारे में पढ़ेंगे ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, यानी हार्ट की मसल्स इज नोन एज कार्डियक मसल। और जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ज्यादातर ये कार्डियक वर्क हमेशा देखने को मिलेगा। जैसे हार्ट अटैक आ जाता है तो उसे भी साइंस की लैंग्वेज में कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। एकदम से अरेस्ट हो जाना मतलब जकड़ जाना, वो काम करना एकदम से बंद कर देता है, तो उसे कार्डियक अरेस्ट बोला जाता है। तो मसल्स भी होगी हमारी। अब आते हैं ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन होता चला जा रहा है, पर ये ब्लड प्रेशर होता क्या है ये किसी को पता ही नहीं है। बस यही पता है बीपी हाई हो गया, बीपी लो हो गया, ये खा लो वो खा लो। लेकिन ब्लड प्रेशर एक्चुअल में होता क्या है? हमने लास्ट वीडियो में जब ब्लड वेसल्स पढ़ी तो हमने आर्टरीज और वेन्स के बारे में पढ़ा। आर्टरीज और वेन्स जो हमारा दिल है उसके अंदर ब्लड को ले जाने का काम करती हैं। अब जब वो काम कर रहे हैं तो उस दौरान उनको बहुत झटके से भी ब्लड को पंप कराना पड़ता है, क्योंकि दिल से साफ हो गया, अब वो पूरी बॉडी में फेंकने के लिए उन्हें पंपिंग करनी पड़ जाती है। तो वो जो झटके से मारती हैं, यानी जो उसमें ब्लड जो चल रहा है और वो कितने दबाव के साथ चल रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब होता क्या है, देखिए ये जैसे मान लो आपको हार्ट है, ये ऐसे ऐसे पंप करता है, तो क्या हो रहा है? ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, यही कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमें पंपिंग नजर आती है, यानी हमें हार्ट बीट फील होती है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन होता है तो दिस इज नोन एज सिस्टोलिक प्रेशर, और जब ये रिलैक्स हो जाता है मसल्स तो इन्हें बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। देखिए समझिएगा, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर, यानी जब कॉन्ट्रैक्शन हुई तो सिस्टोलिक प्रेशर और जब रिलीज किया तो डायस्टोलिक प्रेशर। इसी को हम, जब ये बहुत ज्यादा पंपिंग बढ़ जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी खून का दबाव हमारी आर्टरीज और वेन्स के अंदर। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर की बात करें, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की बात करें, तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर ह्यूमन बीइंग का क्या होता है? जो सिस्टोलिक है, जिसे हम ऊपर का और नीचे का ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो 120 mm ऑफ मर्करी Hg होता है, जो सिस्टोलिक है। और जो डायस्टोलिक है, जिसे हम नीचे का बोलते हैं,
वो होता है 80 mm ऑफ Hg। Hg क्यों यूज किया? Hg इज अ सिंबल ऑफ मरकरी। और जितने भी आपके थर्मामीटर या ये जो मीटर इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं प्रेशर नापने के लिए, इसमें जो पारा होता है वो किसका? मरकरी का होता है। तो मरकरी की अपनी कैपेबिलिटी होती है, बिकॉज इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो ये बहुत जल्दी से राइज हो जाती है, बहुत जल्दी से फॉल हो जाती है, और इसी के लिए हम मरकरी को इस्तेमाल करते हैं। हालांकि मरकरी एक बहुत टॉक्सिक मेटल है, अगर आप उसे टच कर लेते हैं या फिर आप कोई बच्चा के थ्रू एंगल्फ कर ले या छू ले तो वो मर भी सकता है, तो इतना टॉक्सिक होता है। बट स्टिल इसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लिक्विड रूम टेम्परेचर पे है, ये टेम्परेचर बढ़ते घटते जल्दी से राइज और फॉल करता है, तो उसके लिए क्या है? मरकरी का इस्तेमाल किया जाता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपको मालूम होना चाहिए 120 और 80 होता है mm ऑफ Hg लेते हैं, ये हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ब्लड प्रेशर को आप किस तरीके, कौन से इंस्ट्रूमेंट, जैसे स्टेथोस्कोप सुना हार्ट बीट के लिए, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्टेथोस्कोप। और इसी तरीके से इंस्ट्रूमेंट जो कि ब्लड प्रेशर को माप सके उसे बोलते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। स्फाइग्मोमैनोमीटर, स्फाइग्मोमैनोमीटर अभी बताते हैं आपको किस तरीके से होता है, यहां लिख रही हूं मैं। अब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है? एक हरी सी पट्टी खोलता है, वो आपके यहाँ पे बाजू पे बांध देता है, आपको कहता है मुट्ठी बंद करो, मुट्ठी खोलो, यहाँ पे वो लगा के स्टेथोस्कोप को सुनता है और ऐसे 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 उसमें बबल में एयर ब्लो करता रहता है, वो यहाँ पे टाइटन होती चली जाती है, आपकी आर्टरीज और वेन्स दब रही हैं, वो आपके प्रेशर को कैलकुलेट कर रही हैं। तो वो जो मीटर होता है उसे हम बोलते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। मीटर देखने में इंस्ट्रूमेंट इतना आसान, नाम बड़ा भयानक है, लेकिन याद करना है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्फाइग्मोमैनोमीटर। ठीक, अब लास्ट जो आपका टॉपिक बचता है दैट इज हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होती है? एक्चुअली में जो खून बहता चला जा रहा है आर्टरीज में, जब आर्टरीज का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए, यानी जो उसका जो पाथ है, वो जो नली है जिसमें से खून जा रहा है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, नैरो हो जाए, पतली हो जाए, ठीक है, आर्टरियोल्स की, उसमें से ब्लड जा ना पाए, वो उसको रेजिस्ट करे, विरोध करे, रोकने की कोशिश करे उस ब्लड को, तो उस समय क्या हो जाता है? कुछ आर्टरी ऐसी हैं जो रप्चर हो जाती हैं, ब्रेक डाउन हो जाती है, टूट जाती हैं, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो उस दौरान ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, जब पंपिंग ढंग से नहीं हो पाती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन बोलते हैं। यही रीजन है कई बार हाइपरटेंशन में इंटरनल ब्लीडिंग हो जाने की वजह से डेथ भी हो जाती है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर हाई और ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा लो होना, ये भी बहुत बड़ी एक क्या है? डिजीज है। हाँ जी, तो देखिए ये टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है, लेकिन जो मेन काम है, जो हृदय अलग अलग बॉडी पार्ट में किस तरीके से ब्लड को लेके जा रहा है, वो किस किस ऑर्गन तक पहुंचा रहा है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद अस, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियो को शेयर करें।